साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक खूंखार माफिया डॉन के बेटे को तरारी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा प्रत्याशी का नाम है विशाल प्रशांत, और उसके माफिया पिता का नाम है सुनील पांडे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू करते हैं। बिहार में सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो इलाका है उसे शाहाबाद कहते हैं। शाहाबाद में 4 जिले आते हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इसी रोहतास जिले में एक गांव है नवाडीह, और सुनील पांडे जो माफिया है वो इसी गांव का रहने वाला है। सुनील पांडे के पिता का नाम था कामेश्वर पांडे, और वो सोन नदी के बालू का कारोबार करते थे। सुनील पांडे का मूल नाम था नरेंद्र कुमार पांडे, और कामेश्वर पांडे ने अपने बेटे नरेंद्र कुमार पांडे को इंजीनियर बनने के लिए बेंगलोर के एक कॉलेज में भेजा। लेकिन नरेंद्र कुमार पांडे आवारा लड़का था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। उसने अपने एक साथी को चाकू मार के जख्मी कर दिया और फिर बेंगलोर के कॉलेज से भागकर अपने गांव वापस लौट गया। पुलिस को चकमा देने के लिए नरेंद्र कुमार पांडे ने अपना नाम बदलकर सुनील पांडे रख दिया। उन दिनों शहाबुद्दीन बिहार का एक बड़ा माफिया सरगना हुआ करता था। उसे लालू यादव की सरपरस्ती हासिल थी। लालू के संरक्षण में ही शहाबुद्दीन का गिरोह चलता था। शहाबुद्दीन के गिरोह में एक बड़ा क्रिमिनल था, उसका नाम था सिल्लू मियाँ। तो ये सुनील पांडे जाकर सिल्लू मियाँ का शागिर्द बन गया, चेला बन गया। उसके बाद सिल्लू मियाँ और सुनील पांडे ने मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। सिल्लू मियाँ, सुनील पांडे, शेखर, चुनमुन सिंह, इन लोगों ने मिलकर बोकारो में एक बैंक को लूट लिया। फिर इन लोगों ने कई बैंकों में डकैतियां डाली। लेकिन धीरे धीरे सुनील पांडे और सिल्लू मियाँ में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई। उसके बाद सुनील पांडे ने अपने साथी नंद गोपाल उर्फ फौजी से सिल्लू मियाँ का खून करवा दिया। सिल्लू मियाँ के साथ उसके करीबी जुनैद अंसारी की भी हत्या हो गई। सिल्लू मियाँ और जुनैद अंसारी दोनों की लाशों को एक नहर में फेंक दिया गया। इसके बाद सुनील पांडे ने अपना एक अलग गिरोह बनाया और वो घटनाओं को अंजाम देने लगा। सुनील पांडे ने फिर रेलवे की ठेकेदारी भी शुरू की। उन दिनों रेल मंत्री था नालायक नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, और नीतीश कुमार और सुनील पांडे दोनों बहुत करीब आ गए। नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को सन 2002 में ये AK-47 उपलब्ध करवाया। ये तस्वीर सन 2002 की है, जिसमें आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो उसे नीतीश कुमार ने दिलवाया था। मैं बता दूं कि ये जो AK-47 राइफल होता है ये एक प्रतिबंधित हथियार होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता। ये सिर्फ पुलिस और सेना का हथियार होता है। आपको याद होगा कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई कई साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस का रेड होना चाहिए और ये AK-47 बरामद होना चाहिए। लेकिन बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं। उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की। ना ये औकात भोजपुर SP में है, ना पुलिस मुख्यालय में है। तो सुनील पांडे के पास ये AK-47 है। उसके बाद नीतीश कुमार जो उस समय रेल मंत्री था, उसने पटना मुगल सराय रेल खंड के सारे रेलवे ठेके, करोड़ों के रेलवे ठेके सुनील पांडे को दे दिए।
मैं उन दिनों पटना का रेल एसपी हुआ करता था। ये 2001 से 3 तक की बात है। मैंने ये सारा भंडाफोड़ कर दिया और रेलवे बोर्ड को इसकी सूचना दी। बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद मैं नीतीश कुमार और पलटू राम के हिट लिस्ट में आ गया। वो एक अलग किस्सा है। सुनील पांडे ने सन 2003 में पटना के एक बहुत बड़े डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण किया और करोड़ों रुपए फिरौती लेके रैंसम लेके रमेश चंद्रा को छोड़ा। इस मामले में निचली अदालत ने सुनील पांडे को सजा भी सुनाई, लेकिन आगे चलकर वो पटना हाईकोर्ट से बरी हो गया, गवाहों को डरा धमका के। उसके बाद सुनील पांडे रणवीर सेना में शामिल हो गया, जो बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन था, जिसे परमेश्वर मुखिया ने बनाया था। रणवीर सेना ने बिहार में दर्जनों नरसंहार किए, मैसेकर्स किए और सैकड़ों दलितों का खून किया। बाद में सुनील पांडे और उसके भाई हुलास पांडे की परमेश्वर मुखिया से अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई और इन लोगों ने परमेश्वर मुखिया का साथ छोड़ दिया। 1 जून सन 2012 को हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी। बाद में जब परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई, तो मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर सूचना दी कि हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया का खून करवाया। तो सीबीआई की टीम मेरे पास आई और सीबीआई की टीम ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया, कलम बंद किया और मेरे बयान के आधार पर 2-3 साल पहले हुलास पांडे को सीबीआई ने परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में चार्जशीट कर दिया, यानी उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभी के चुनाव में चिराग पासवान ने हुलास पांडे को बक्सर के ब्रह्मपुर से लोजपा का उम्मीदवार बनाया। साथियों, ये जो सुनील पांडे है, इसने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये घटना जनवरी सन 2015 में हुई। 2015 में क्या हुआ कि आरा कोर्ट में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी मौके का फायदा उठा के फरार हो गया। बाद में जब लंबू शर्मा पकड़ाया तो उसने कहा कि सुनील पांडे ने बम विस्फोट की योजना बनाई थी और सुनील पांडे ने लंबू शर्मा को सुपारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी जाए। तो इस तरह आरा कोर्ट में बम विस्फोट भी सुनील पांडे ने करवाया था, जिसमें 2 लोगों का खून हुआ। मजे की बात यह है कि सुनील पांडे ने पीएचडी किया हुआ है और ये डॉक्टर सुनील पांडे कहलाता है और इसके पीएचडी का विषय था महावीर के अहिंसा के सिद्धांत। महावीर ने जो नॉन वायलेंस की बातें की थी, उस पर इस माफिया डॉन ने पीएचडी किया हुआ है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। सुनील पांडे जब बहुत बदनाम हो गया, तो भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसकी खबर लगी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को आदेश दिया बिहार में कि सुनील पांडे ही सच्चा राम भक्त है, वही भारत को विश्व गुरु बनाएगा और इसलिए सुनील पांडे को बीजेपी में शामिल किया जाए। तो पिछले साल सुनील पांडे को बहुत धूमधाम के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद शामिल किया सुनील पांडे को। सुनील पांडे खुद 4 बार विधायक रह चुका है, 4 बार एमएलए रह चुका है, पीरो से और तराड़ी से। ये दोनों भोजपुर के विधानसभा सीट हैं। बीजेपी में शामिल होने के पहले सुनील पांडे ने नालायक प्रधानमंत्री को हुक्म दिया कि भाजपा को उसके बेटे को टिकट देना हो। तो नरेंद्र मोदी राजी हो गया और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को तरारी उपचुनाव में पिछले साल तरारी बाई इलेक्शन में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया और विशाल प्रशांत चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच गया, बीजेपी का एमएलए बन गया। अभी एक 2 रोज पहले जो बिहार के आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की लिस्ट निकली है, उसमें भी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को तरारी से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और अब हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजपुर आके इस माफिया डॉन के बेटे के लिए वोट मांगेंगे और हो सकता है उस दौरान 1-2 बार रोना धोना भी मचा दे, अपने आंसू भी पोंछने लगे।
साथियों, सुनील पांडे के बारे में मैं बता दूं कि मैं जब पटना का रेलवे एसपी हुआ करता था, 2001 से 3 की बात है, तो एक बार रेल थाने के सिपाहियों ने सुनील पांडे की बहुत पिटाई कर दी थी। सुनील पांडे 24 घंटे दारू पीकर टल्ली रहता है और इसने रेल थाने में आके सिपाहियों के साथ गाली गलौज कर लिया था, तो सिपाहियों ने पीट के इसका कुर्ता वगैरह फाड़ दिया था। उस समय ये पीरो का विधायक हुआ करता था। तो साथियों, इस तरह से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बात करती है, अमृत काल की, विश्व गुरु की, वंदे मातरम की, राष्ट्रवाद की, क्या क्या बात, वो किस तरह माफिया के सामने नतमस्तक है, झुकी हुई है। माफिया के बेटे को तराड़ी से बीजेपी ने टिकट दिया था। कल भी मैंने आपको वीडियो पर बताया था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने साहेबगंज सीट से राजू कुमार सिंह को टिकट दिया है, जिसने अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। तो इस तरह पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में माफिया को या माफिया के बेटा बेटी बीवी को टिकट बांट रही है। तो इसलिए मैंने कहा, इस वीडियो के माध्यम से खास के तरारी के वोटरों से मैं अपील करता हूं कि माफिया डॉन सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को किसी भी हालत में विधानसभा में पहुंचने नहीं दें। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।